जाति गणना करवाएंगे और सरकार जाति गणना करवा नहीं रही है, तो इतने सारे जो राशन कार्ड हैं या मोहम्मदन रह रहे हैं या और अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उन लोगों के जो राशन कार्ड है या खाना उनको मिल रहा है वो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। बस ये है। ये नहीं, बेकार की बात है। कहाँ विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा, ये किताबों पे खाली विकास नहीं है विकास यार, तुम तो भ्रष्टाचार किया है तो आरोप तो सही है ना भाई। जब नहीं किया होता तो सत्ता से बाहर थोड़ी ना बैठे होते, अगर किया है तभी तो सत्ता से गाड़ी में बाहर। आता था माल, अब आ रहा है पिन्नी में, अब आ रहा है पिन्नी में। ये फर्क पड़ा है काम पे। जरूरत है ना, आप 50 रुपए के गोलगप्पे खा सकते हो, लेकिन 50 रुपए का सिलेंडर महंगा। लेकिन आदमी भूखा तो फिर भी नहीं मर रहा ना, लोग बाग तो भूखे मर नहीं रहे हैं भाई, खा तो सभी रहे हैं। और आजकल हर आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है भाई, अपना बिजनेस कर रहा है आदमी, नौकरी नहीं मिल रही ना, नौकरी नहीं है ना, नौकरी नहीं है ना। पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब जॉब ही नहीं मिलेगी? तो क्या फायदा पढ़ने लिखने का जब नौकरी नहीं? मैं बोल रही हूँ नहीं, तो पढ़ने लिखने का फायदा और नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढ रही भी नहीं रहा और हो भी नहीं रही, मिल भी नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ 4 लोग काम करते हैं तो वो एक को देना चाहते इसलिए 4 को रखते हैं। नहीं है तो आजकल आदमी अपना फूड कोर्ट खोल रहा है, वही काम कर रहा है अपना बिजनेस, नौकरी में है ही नहीं पैसा। महिला का विकास हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं होता है? क्या क्या आपको अभी तक मिला है? मतलब नहीं तो राशन तो है ही ना, सारी चीजें तो फ्री मिल ही रही है जो यहाँ पर है। बसों में किराया लोगों का फ्री है, लेडीज का तो फ्री है ना, बाकी सारी जगह फ्री है। लेकिन अब जब वो सरकार नहीं दे रही है तो उन्हें लग रहा है कि जो मोदी जी दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। जाति गणना से होगा क्या? जब लोग बाग जब मैच्योर नहीं होंगे और ये बच्चों के ऊपर नहीं रहेगा तो जाति गणना जनगणना कर क्या लेगी? कुछ नहीं कर लेगी, कोई फायदा नहीं है उसे करने का। मतलब क्या मकसद क्या है जाति जनगणना करवाने का? जाति गणना का मकसद यही है कि वो ये सोचते हैं कि हम जाति गणना करवाएंगे और सरकार जाति गणना करवा नहीं रही है, तो इतने सारे जो राशन कार्ड हैं या मोहम्मदन रह रहे हैं या और अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उन लोगों के जो राशन कार्ड है या खाना उनको मिल रहा है वो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। बस ये है। तो क्या पता चले कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इस तरह का इसलिए जाति जनगणना हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाति का यही है कि वो सोचते हैं कि जाति गणना होगी तो मोहम्मदनों की ज्यादा गिनती होती है, सिर्फ यही एक कारण है, वोटिंग वोट है और कुछ नहीं है। कह रहा कि जैसे नीतीश कुमार कह रहा है कि विकास पुरुष बिहार में, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, तो क्या महिला का विकास हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं होता है? क्या क्या आपको अभी तक मिला है? मतलब नहीं तो राशन तो है ही ना, सारी चीजें तो फ्री मिल ही रही है जो यहाँ पर है। बसों में किराया लोगों का फ्री है, लेडीज का तो फ्री है ना, बाकी सारी जगह फ्री है। लेकिन अब जब वो सरकार नहीं दे रही है तो उन्हें लग रहा है कि जो मोदी जी दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और परिवर्तन के नाम पे आपको क्या दिखा जो सबसे अच्छा आपको लग रहा हो कि नहीं विकास कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ेगा? कैसे, क्या एनालिसिस क्या है? कुछ नहीं है एनालिसिस, कुछ नहीं है। विकास तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको लग रहा है वो साथ दे रहे हैं, जिन्हें नहीं लग रहा है तो वो अपोजिट में बोल रहे हैं। बस कह रहा है कि मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई है। रोजगार है ही कहाँ? रोजगार है ही नहीं। रोजगार तो नहीं है, लेकिन आदमी भूखा तो फिर भी नहीं मर रहा ना, लोग बाग तो भूखे मर नहीं रहे हैं भाई, खा तो सभी रहे हैं। और आजकल हर आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है भाई, अपना बिजनेस कर रहा है आदमी, नौकरी नहीं मिल रही ना, नौकरी नहीं है ना, नौकरी नहीं है ना, खाली के भी बच्चे बेकार पढ़ने लिखने के बाद एक उम्मीद होता है कि जॉब चाहिए। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होती? उम्मीद होती है बिल्कुल। पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब जॉब ही नहीं मिलेगी? तो क्या फायदा पढ़ने लिखने का जब नौकरी नहीं? मैं बोल रही हूँ नहीं, तो पढ़ने लिखने का फायदा और नौकरी नहीं मिल रही है तो आदमी नौकरी ढूंढ रही भी नहीं रहा और हो भी नहीं रही, मिल भी नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ 4 लोग काम करते हैं तो वो एक को देना चाहते इसलिए 4 को रखते हैं। नहीं है तो आजकल आदमी अपना फूड कोर्ट खोल रहा है, वही काम कर रहा है अपना बिजनेस, नौकरी में है ही नहीं पैसा उतना। टाइम था कि मोदी जी कहते पकौड़े तलो, कोई चाय वाला पीएम बन गया, तो क्या ये फॉर्मूला फिर काम करेगा क्या बिहार में? देखो ऐसा है, सबका साथ और सबका विकास, तो आदमी सोच लेता है तो वो सोच ही लेता है, बने चाहे ना बने। मैम क्या कहेंगे, सबका साथ सबका विकास, क्या महिला का कितना विकास हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। आई नॉट वेरी सॉरी मैम, विकास हुआ? विकास तो खूब कर रहा है। केजरीवाल के टाइम पे था, विकास था, सब कुछ बहुत सुविधा थी। क्या है कि मतलब भ्रष्टाचार के आरोप थे केजरीवाल पे, क्या करेंगे? तो वो तो भ्रष्टाचार किया है तो आरोप तो सही है ना भाई, जब नहीं किया होता तो सत्ता से बाहर थोड़ी ना बैठे होते, अगर किया है तभी तो सत्ता से बाहर बैठे हैं। कह रहा कि मतलब मोदी जी आए तो सस्ते होना चाहिए गैस, 50 रुपए गैस की कीमत बढ़ गई, तो गैस की कीमत बढ़ेगी क्यों नहीं भाई? आपकी जरूरत है ना,
आप 50 रुपए के गोलगप्पे खा सकते हो, लेकिन 50 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं खरीद सकते। तो विपक्ष क्या बताना चाह रहे हैं? विपक्ष ये बताना चाह रहा है कि हम थे तो सस्ता था और हम नहीं है तो महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है और सब कुछ सही है। ये सारी राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं, क्या वाकई में युवा है? वो उन्हीं से पूछो जाके। गाड़ी में माल आता था, हाँ। पहले गाड़ी में आता था माल, अब आ रहा है पिन्नी में, अब आ रहा है पिन्नी में। ये फर्क पड़ा है काम पे। सही है, ये है फर्क, सच्चाई ये है चांदनी चौक की। यहाँ पे आ गया आपका। अब यहाँ पे आ गया, पहले गाड़ी में आ रहा था माल, भर भर के आ रहा था, अभी आ गया है। अरे मोदी जी का सबका साथ सबका अरे कोई विकास नहीं है, सही है, नहीं बेकार की बात है। कहाँ विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा, ये किताबों पे है खाली विकास। विकास में क्या? कहीं नहीं है विकास, आप तुम तो देख लो।